क्या आपका बच्चा ग्रीन कलर की पॉटी कर रहा है और आप इसमें बहुत परेशान हैं, बहुत गूगल किया, बहुत सर्च किया, बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चे का पॉटी का कलर अचानक से बदल गया है, तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं। चलिए आज इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोनोटोलॉजिस्ट, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बच्चा जो है पॉटी ग्रीन कलर की कर रहा है और हम बहुत परेशान हैं, क्या करना चाहिए, ऑल दैट। ठीक है। और इसमें खास करके घर में भी सब बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा कर रहा है, बच्चे को सर्दी हो रही है, बच्चे को खांसी हो रही है, एक्सेट्रा। तो भाई ग्रीन कलर की पॉटी पे चिंता करनी है क्या? देखो, ग्रीन कलर का स्टूल, जैसे हम लोग जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा मेकोनियम पास करता है, पहला स्टूल उसका ब्लैक कलर का होता है। अब ये ब्लैक स्टूल धीरे धीरे कलर चेंज करता है और बाय द टाइम थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता है तो ये जो ब्राउन या येलो कलर का जो पॉटी होना उसका चालू हो जाता है। तो ये एक नॉर्मली ये होता है, बट बहुत से बच्चों में हमने देखा है कि बच्चे ग्रीन कलर का पॉटी करते रहते हैं, काफी समय तक करते रहते हैं और हमें फिर इसके लिए परेशानी होती है कि इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी होती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि ये जो पॉटी या स्टूल का कलर है वो आता कहाँ से है। तो वो आता है, हमारे बॉडी में बाइल सिक्रीट होता है जो हमारा लिवर सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। जब भी एब्जॉर्प्शन या पचाने की बारी आती है तो ये जो बाइल है ये गॉल ब्लैडर रिलीज कर देता है और वहां पे काम शुरू होता है। तो ये जो बाइल है इसका जो नॉर्मल कलर है वही होता है ग्रीन। फिर ये जो बाइल है ये जाकर के पॉटी जो फूड है उसको जब उसने पचाना शुरू किया तो जब इंटेस्टाइन से नीचे आते आते उसका कलर चेंज होता है और ग्रीन से चेंज होके फाइनली जो पिगमेंट है वो येलो डार्क ब्राउन होता जाता है। तो ये पूरे दौरान ऐसा होता है, ये प्रोसेस है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका इंटेस्टाइन छोटा है और वो बार बार फीडिंग करते हैं, तो जो ट्रांजिट टाइम हम बोलते हैं कि जो फूड ने जो समय बिताया है आंतों में या इंटेस्टाइन में वो उनका कम होता है। तो ये जो बाइल है इसको समय ही कम मिला कि ये कलर चेंज करे, अपना जो पिगमेंट है वो डिग्रेडेशन कंप्लीट हो। तो कई बार ये ही हरा कलर वाला बाइल नीचे तक आ जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मली भी बच्चों में हो सकता है क्योंकि उनको ट्रांजिट टाइम ही उनके इंटेस्टाइन का कम है, तो इसीलिए नॉर्मली भी बच्चों में हो सकता है। और अगर बच्चा पॉटी जितनी बार करता था उतनी बार ही कर रहा है और जो है मान लो 3 बार करता था वो 3 बार ही कर रहा है, बस कलर चेंज हुआ है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये ट्रांजिट टाइम बढ़ गया है किसी और कारण से, मतलब जल्दी जल्दी हो गया, ट्रांजिट टाइम बहुत शॉर्ट हो गया एक्चुअली, तो वो जैसे लूज मोशन अगर बच्चे को हो रहे हैं, कोई वायरल इलनेस हो गया है बच्चे को, या फिर बच्चे को कोई वैक्सीन लाइव वैक्सीन लगी है, उसमें भी कई बार ये ट्रांजिट टाइम जल्दी से हो जाता है, और या कोई इन्फेक्शन ने बच्चे का जो इंटेस्टाइन है उनका जो मोटिलिटी है उसको बढ़ा दिया है, तब जरूर हमें थोड़ी चिंता करनी है कि भाई ग्रीन कलर स्टूल तो है और साथ में उसका जितना बार होता था वो बढ़ गया है। अदरवाइज अगर बच्चे का वजन अच्छा बढ़ रहा है, बच्चे का यूरिन आउटपुट ठीक हो रहा है, बच्चा हेल्दी है, तो हमें, और 1-2 बार वो ग्रीन कलर का पॉटी कर रहा है, तो बहुत वरी नहीं करना। कुछ कारण होते हैं जिसमें नॉर्मली ग्रीन पॉटी कर सकता है बच्चा। जो एक है जिसमें देखो, एक तो चीज होती है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें फोर मिल्क और हाइंड मिल्क होता है। फोर मिल्क वो मिल्क होता है जो शुरू में आता है जब दूध पीना बच्चा शुरू करता है, स्टार्टिंग पार्ट है जो, है ना, तो उसमें वाटर और ग्लूकोज ज्यादा होते हैं, वो प्यास बुझाना, थर्स्ट के काम आता है। तो वो पहले ये पीता है बच्चा और उसके बाद पीते पीते जब 10-15 मिनट हो जाते हैं तो हाइंड मिल्क पीता है जिसमें फैट होते हैं। कई बार जो मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत एंग्शियस मदर्स हैं, बहुत ज्यादा, अब बच्चा रो रहा है, उन्होंने उठाया बच्चे को, दूध पिलाया, 5 मिनट हुआ नहीं, बच्चा सो गया, बच्चे को वापस लेटा दिया। तो वो क्या होता है कि इसमें बच्चे ने क्या किया, सिर्फ फोर मिल्क पिया, उसने हाइंड मिल्क पिया ही नहीं। फिर आधे घंटे बाद बच्चे को भूख लगी, बच्चे को फिर उठाया, फिर से दूध पिलाया, तो ये बार बार उसको फिर सिर्फ और सिर्फ फोर मिल्क मिल रहा है। तो ये जो फोर मिल्क है इसको मिलने से इसमें क्या मिला उसको, भाई बहुत इजीली डाइजेस्टेबल चीजें हैं, जल्दी से निकल जाएगा इंटेस्टाइन से, बाइल भी जल्दी से साथ साथ निकल जाएगा, उसको कुछ ऐसा जरूरत ही नहीं मिली, ग्रीन कलर का स्टूल हुआ। तो इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग ऑफ ब्रेस्ट जो हम बोलते हैं कि प्रॉपरली एक साइड से पिलाना है दूध हर बार 15 से 20 मिनट एक साइड से, फिर 15 से 20 मिनट दूसरे साइड ब्रेस्ट से पिलाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकदम पहला कारण है जो ग्रीन स्टूल का कारण होता है कि दूध प्रॉपर या पूरा खाली नहीं किया एक साइड का ब्रेस्ट। कई फॉर्मूला मिल्क भी
भी कभी कभी ग्रीन स्टूल्स कराते हैं, तो वो भी एक आध बार अगर ग्रीन स्टूल हो रहा है तो फिर कोई वरी की बात नहीं होती। तो ये चीज हुआ जिसमें हमने बोला कि भाई नॉर्मली जो है ये होता है। कभी कभी बहुत टीथिंग के समय मदर्स आती हैं और कहती है कि बच्चे को पॉटी तो उतनी ही बार हो रही है लेकिन सलाइवा बहुत निकाल रहा है और साथ में ग्रीन पॉटी कर रहा है। तो देखो, टीथिंग के समय में सलाइवेशन होता है। सलाइवेशन या जो सलाइवा निकला वो जब बच्चा बहुत निकाल रहा है और वो निकल भी रहा है, निकलते समय बाइल भी साथ साथ और ज्यादा जो है वो नीचे जाता जा रहा है, ट्रांजिट जल्दी जल्दी हो रहा है, उस समय ग्रीन पॉटी करते हैं बच्चे कई बार। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, इस पर वरी मत करो। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो गई है, तो जरूर हम बोलते हैं कि भाई इन्फेक्शन या बच्चा कुछ चीजें मुंह में उठा उठा के ले रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास आओ और ये डिफरेंशिएट कराएंगे कि ग्रीन कलर के पॉटी में साथ साथ कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। भाई ग्रीन कलर के स्टूल से ज्यादा, क्योंकि आज मैंने ये टॉपिक लिया है तो मैं आपको एक दो कलर्स और बताऊंगी स्टूल्स का या पॉटी का जिसमें ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। जैसे ब्लैक, टारी ब्लैक, मतलब एकदम अगर काली पॉटी हो रही है तब ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि वो ऑल्टर्ड ब्लड या कहीं ब्लीडिंग अपर या स्टमक वाले रीजन में हो रही हो तब ब्लैक कलर का स्टूल बच्चा कर सकता है। विटामिन के डेफिशिएंसी में भी ऐसा देख सकते हैं हम लोग। फ्रैंक रेड कलर का स्टूल, ब्लड आ रहा है अगर, तो भी हम लोग थोड़ा वरी करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को कहीं रेक्टल पॉलिप या कोई स्वेलिंग या गठान या पाइल्स ऐसा तो नहीं हो रखा है। इसके लिए भी आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि ब्लड, अच्छा कई बार मदर्स बोलती है कि रेड कलर का कर रहा है, तो भाई वो पता लग जाता है ब्लड के कलर में। और कई बार अगर बच्चे को, जैसे 6 महीने के ऊपर के बच्चे को कई बार बीट रूट या चुकंदर वगैरह खिला देते हैं, गाजर प्यूरी करके देते हैं, तो रेड कलर का होता है। पर उस लाल कलर में और जो ब्लड है उसमें अंतर समझ में आ जाता है, और ऐसा अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास आना पड़ेगा। एक और चीज है, जो ग्रीन कलर स्टूल हमने बोला कि बाइल ज्यादा आया, जल्दी चला गया। दूसरी चीज है कि स्टूल बिल्कुल सफेद या वाइट कलर का हो रहा है, वो इसलिए हमें थोड़ा वरी करने वाली बात है क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और बाइल बिल्कुल भी आंतों तक नहीं पहुंच रहा है। जॉन्डिस के केस में ऐसा होता है, और भाई आपको तो तुरंत हमारे पास या आपने जो पीडियाट्रिशियन है उनके पास जाना पड़ेगा। कहीं बच्चे को ज्यादा तकलीफ तो नहीं है अगर बच्चा बिल्कुल क्ले कलर की पॉटी कर रहा है। कभी कभी जियार्डियासिस या वॉर्म्स में भी वैसे ऐसा व्हाइट कलर का स्टूल होता है। तो ये 3 कलर्स पे हमें ज्यादा ऐसा सोचना है कि भाई हम ग्रीन पॉटी के साथ साथ अलग अलग कलर्स भी जाने कि कब हमें वाकई में चिंता करनी है। ऑल्टर्ड ब्लड है, अच्छा कभी बच्चे का देखो ग्रीन पॉटी तो हो रही है, साथ साथ पेट फूला हुआ है, या फिर उसको अलग कलर की भी पॉटी अगर हो रही है, तो भी हम लोग ये चीज कहते हैं कि तब जरूर हमें थोड़ा सा परेशानी वाली बात है कि पेट फूला है तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। आप तुरंत हमारे पास आएंगे इस चीज के लिए। तो ग्रीन कलर में कब बहुत चिंता नहीं करनी है, कब थोड़ी सी चिंता करनी है, और कब ज्यादा चिंता करनी है, ये मैंने अपने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। आपको इसके बाद भी जो भी क्वेरीज लगेंगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।